अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलमान मेमन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। ये टॉपिक बेसिकली आता है किसमें, ये आता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। सही है। अच्छा, ये जो बेसिकली आता है कहाँ पर है, ये कॉमन नेम में आता है। कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको जो यहाँ पे कॉमन नेम सीखने हैं उसमें आपके पास जो है ये मेथड आता है। मतलब बेसिकली ये आपके पास है जो मेथड आता है, ये आता है किसमें, ये जो नोमेनक्लेचर में ही आता है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है आपके पास कॉमन नेम। तो अच्छा, अभी कॉमन नेम का जो एक और नाम होता है वो होता है ट्राइवल नेम। इसको कॉमन नेम को जो है ट्राइवल नेम भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन को जो है ट्राइवल नेम भी कहते हैं। तो कॉमन नेम को जो सेकंड नेम है वो ट्राइवल नेम भी है। अच्छा, अब इसमें आपके पास क्लासिफिकेशन जो है कार्बन की वो किस तरह होगी कि आपके पास यहाँ पे कंडीशन ये आएंगी कि क्लासिफिकेशन कार्बन की होती है चार तरह की। कि फर्स्ट इसमें आपके पास क्या है, वो है नॉर्मल कार्बन। नॉर्मल या इसको प्राइमरी भी कहते हैं, मतलब नॉर्मल या प्राइमरी कार्बन। इसमें आपके पास क्या होता है, जैसे प्राइमरी का मतलब होता है 1। सही है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, वो होता है 1 होता है। और ये जो ऊपर लगा डिग्री लगा हुआ है, डिग्री जो शो करता है ये क्या है, रेडिकल शो करता है। डिग्री शो करता है क्या, रेडिकल। तो डिग्री शो करता है आपके पास कि कितने रेडिकल अटैच है कंपाउंड में। अब ये आपके पास यहाँ पे लगा 1 डिग्री, मतलब यहाँ पे 1 रेडिकल अटैच है इसमें। अच्छा, कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं आपको पता होना चाहिए 4 बॉन्ड होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है। कार्बन का नंबर क्या होता है, कार्बन का नंबर होता है 6। ठीक है, इसका मास है 12। तो कार्बन का आपके पास जो है नंबर क्या 6 है। फर्स्ट में इसमें इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, फिर आएंगे 4। तो कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कार्बन के बॉन्ड हमेशा कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, हमेशा कार्बन के बॉन्ड कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। अब ये आपके पास जो प्राइमरी कार्बन है, इसका मतलब ये कि कार्बन से आपको रेडिकल लगाना कोई भी एक जगह पर, वो आपकी मर्ज़ी, यहाँ लगाओ या भले यहाँ पर या यहाँ पर। मैं पहले रेडिकल लगाता हूँ यहाँ पर। सही है, बाकी आपके पास जो हाइड्रोजन यहाँ लग गए इस तरह से। अच्छा, अब ये आपके पास क्या होता है, रेडिकल। ये आर का मतलब क्या है, ये आर का मतलब है रेडिकल। ठीक है, इसको हम जो है अल्काइल भी कहते हैं, रेडिकल को कहते हैं अल्काइल। इसको अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं रेडिकल को। रेडिकल का सेकंड है अल्काइल ग्रुप। इसका फॉर्मूला होता है अल्काइल का क्या, वो होता है CnH2n+1। अल्काइल का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1। ये फॉर्मूला इसका अल्काइल ग्रुप, ये एक फैमिली होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। सही है, तो इसमें आपके पास जो N है, ये N है, इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम। N का मतलब है नंबर ऑफ एटम। तो आपको यहाँ पर क्या देखना होगा कि पहले सपोज अगर आप यहाँ पे 1 लगाओ, 1 लगाया आपने, अगर 2 1 2, जो नंबर आप यहाँ लगाओगे वही एज इट इज आप यहाँ लगाओगे। सही है, 2 1 2 और +1 क्या हो गया, 3 हो गया, CH3। अच्छा, 1 कार्बन का जो नाम होता है वो होता है मीथ। ठीक है, 1 कार्बन कहते हैं मीथ कहते हैं। ये इसका प्रीफिक्स है 1 कार्बन का, और प्रीफिक्स का मतलब होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम। तो इसमें आपके पास जो है यहाँ लिखा है 1, तो 1 का मतलब होता है मीथ। और यहाँ पे आप इसके लास्ट में लगाओगे आइल, क्योंकि असल में आपके पास ये कंपाउंड किसका है, ये कंपाउंड है अल्काइल का। अल्काइल का जो लास्ट आपके पास नाम लिखा है वो लिखा आइल, तो इसलिए आपको हमेशा हर जगह पे लगाना आइल लगाना है, मिथाइल। जैसे आपने यहाँ पे लगा दी आइल लगाया तो उसका नाम बन गया मिथाइल। अब इसमें फॉर्मूले में आप जैसे सपोज आपने यहाँ पर, आपको मैंने बताया कि आपने यहाँ पर कोई भी रेडिकल लगाना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर रेडिकल मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब रेडिकल आपने जो लगाना कोई भी मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, कोई भी रेडिकल लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे रेडिकल लगाया मिथाइल का। बाकी आपके पास हाइड्रोजन आ गया इस तरह से। सही है, अब इसको आप यहाँ पे क्लोज कर लोगे। ठीक है ना, मतलब आपके पास अब 3 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, आगे CH3 लिखा हुआ है। इसको आप क्लोज कर लोगे, क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और आगे आपके पास CH3 और है। ठीक है, अब इसमें आपके पास कार्बन कितने आ रहे हैं,
यहाँ पे आपके पास कार्बन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 कार्बन। अच्छा, मैंने आपको बताया नॉर्मल को प्राइमरी भी कहते हैं, प्राइमरी जो है इसका सेकेंड है, नॉर्मल भी होता है। और नॉर्मल का एक मतलब ये भी होता है, अब याद रखना कि नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। मतलब जो चेन स्ट्रेट चेन होगी ना भाई, उसको आप हमेशा क्या नाम दोगे, उसको आप नॉर्मल नाम दोगे। या हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी बात। तो आपके पास यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ 2 कार्बन हैं, ठीक है। दो का आप नाम क्या देते हो, 1 कार्बन का नाम होता है मीथ और 2 का नाम होता है ईथ। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे नाम सारे, ये नोमेनक्लेचर के अंदर ही। आज हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि 1 को मीथ कहते हैं, 2 को ईथ कहते हैं। तो 2 कार्बन आपके पास लिखा हुआ है, 2 का नाम होता है ईथ और आखिर में आप लगाओगे एन। अच्छा, एन इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपाउंड किसका है, ये कंपाउंड अल्केन का है। अच्छा, अल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। अल्केन का मतलब क्या होता है, कार्बन टू कार्बन क्या हो, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। अच्छा, अभी हम बेसिक इसका टॉपिक कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ अल्केन का अप्लाई करेंगे। आगे जाके ये सारे टॉपिक हम अप्लाई अल्कीन अल्काइन में भी कर सकते हैं, सही है। उसके अलावा आप जैसे सपोज आपके पास जो फर्स्ट था प्राइमरी था, ठीक है ना। प्राइमरी में क्या होता है, एक रेडिकल लगता है, कोई भी आप जगह पे रेडिकल लगा, मैंने यहाँ पे रेडिकल लगाया, चाहते तो मैं रेडिकल यहाँ भी लगा सकता था, आप कहीं भी आप रेडिकल लगा सकते हो। जहाँ भी आप रेडिकल लगाओगे उसके बाद इसको आप ओपन करके हाइड्रोजन को क्लोज कर दोगे, फिर आगे आप इसका नाम दे दोगे इस तरह से। कितने कार्बन, 2 हैं, 2 को कहते हैं ईथ और आखिर में लग गया एन। एन क्योंकि अल्केन का सफिक्स एन और अल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना भी हुआ है। सेकेंड आपके पास जो यहाँ पर है वो है सेकेंडरी। अच्छा, सेकेंडरी को आइसो भी कहते हैं, सही है, आइसो कार्बन भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसमें आपके पास जो है 2 डिग्री इसका जो है इसकी पहचान है, इसकी जैसे 1 डिग्री पहचान थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये सेकेंडरी है, इसका सेकेंड कार्बन, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइमरी था, आपने देखा था ये 1 डिग्री था, सही है। इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो रेडिकल कितने आएंगे, वो 2 आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो है 2 रेडिकल आपको लगाने हैं। आप कहीं भी रेडिकल 2 लगा लो, इस तरह से 2 लगाओ या फिर भले आप इस तरह से 2 रेडिकल या भले ऐसे, वो आपकी मर्जी है। मैंने रेडिकल एक ऊपर लगा आगे लगाया, सही है। अच्छा, रेडिकल का आपको मैंने अभी मतलब सिखाया, रेडिकल का मतलब होता है अल्काइल, सही है। अल्काइल का फॉर्मूला आपको मैंने बताया, वो होता है क्या, CnH2n+1। अच्छा, आप इस फॉर्मूले में जो भी आप चाहो पुट कर सकते हो। सपोज इसमें आप 2 पुट करना चाहो, सही है, 2 आपने पुट किया, 2 to the 4 हो गया, +1 हो गया 5, C2 2 to the 4 हो गया और ये 1 हो गया 5। प्लस करने के बाद 2 कार्बन का नाम होता है ईथ। 2 का नाम होता है, आपको मैंने बताया था ईथ होता है नाम 2 कार्बन का। और इस तरह से यहाँ पे हम 2 का लिखा हुआ है, तो ईथ लिखेंगे और लास्ट में लगाएंगे आइल। अल्काइल का सफिक्स है आइल। उसके अलावा हम यहाँ पर अब जो है अप्लाई कर सकते हैं कोई भी रेडिकल। मैंने आपको बताया इथाइल भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो इथाइल भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम रेडिकल अप्लाई करते हैं वैसे ही, जैसे सिंपल मिथाइल अप्लाई करते हैं CH3 करके, सही है। तो हमने 2 रेडिकल यहाँ अप्लाई कर दिया। आपको मैंने बताया अब यहाँ भी रेडिकल 2 अप्लाई कर सकते हो, या इस तरह से यहाँ भी लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ भी लगा सकते हो 2 रेडिकल। तो मैंने 2 रेडिकल लगाया, कौन से, मिथाइल, जो हम लास्ट डिस्कस किया था वो। अब इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ हाइड्रोजन कितने 2 हैं, तो इसको CH2 करके क्लोज कर लेते हैं। ऊपर आपके पास लिखा है CH3, आगे भी लिखा है CH3। अच्छा, इसमें आपके पास कितने कार्बन आ रहे हैं, यहाँ 3 कार्बन आपके पास आ रहे हैं। सेकेंडरी इसको कहेंगे, सेकेंडरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सेक लिखते हैं। और आइसो, अच्छा आइसो का मतलब बेसिकली होता है सेम, आइसो को सेम कहते हैं। और आप देख खुद भी सकते हो कि यहाँ पे आपके पास रेडिकल सेम है, CH3 ऊपर लगा है, CH3 आगे भी लगा है, बिल्कुल सेम रेडिकल आपके पास यहाँ लगे हुए हैं, इसलिए आइसो कहते हैं इसको। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अच्छा, 3 कार्बन का नाम होता है, वो होता है प्रोप, मतलब 3 को प्रोप कहते हैं। प्रीफिक्स जो है कार्बन के साथ 3 कार्बन का होता है प्रोप। तो आप प्रोप लगाओगे और लास्ट में लगाओगे एन, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है अल्केन। इस तरह से सेकेंडरी कार्बन हो गया। उसके बाद थर्ड आपके पास है वो है टर्चरी। जो थर्ड है कार्बन उसको टर्चरी कहते हैं। इसकी जो पहचान है 3 डिग्री है। अच्छा, डिग्री का आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि डिग्री का मतलब होता है रेडिकल होता है, कितना रेडिकल अटैच, इसको हम कहते हैं
डिग्री शो करते हैं इसके लिए, ठीक है। डिग्री शोज रेडिकल। अब यहाँ पर आपके पास 3 रेडिकल अटैच है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं 3 डिग्री। अच्छा, अब आपको यहाँ पर रेडिकल लगाने हैं, आपको यहाँ पे 3 रेडिकल लगाने हैं, सही है। आप 3 रेडिकल आप इस तरह से लगा सकते हो, या चाहो तो आप ऐसे रेडिकल 3 लगा लो, ठीक है। बाकी आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास हम यहाँ पर रेडिकल लगाते हैं, सपोज करते हैं जैसे मैंने आपको ऊपर बताया इथाइल, ये रेडिकल लगाते हैं C2H5, सही है। और यहाँ भी आपके पास C2H5 है, और यहाँ भी आपके पास क्या है C2H5, क्योंकि आपको रेडिकल हमेशा सेम लगानी है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, रेडिकल आपको हमेशा सेम लगाने हैं, सही है। अच्छा, इसमें आपके पास कार्बन के 3 रेडिकल लग गए। इसको आप चाहो तो आगे आप इस तरह से नीचे लिख सकते हो दोबारा से, और उसको कार्बन को ओपन भी कर सकते हो। आपने देखें आपके पास 2 कार्बन का ऊपर रेडिकल लगा है, ऊपर 2 कार्बन का है, आगे भी 2 कार्बन का है, और नीचे भी आपके पास 2 कार्बन का रेडिकल है, सही है। और आगे आपके पास हाइड्रोजन लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कैसे आएंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कार्बन का, तो कार्बन के बॉन्ड होते हैं 4, तो आपको 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे कार्बन के बॉन्ड 4 करने के लिए। यहाँ पर आपके पास 1 बॉन्ड ऊपर 1 नीचे, 2 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 आएंगे। अब यहाँ पर आपके पास 1 बॉन्ड आगे 1 बॉन्ड पीछे, 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 आएंगे। यहाँ पर आपके पास 1 बॉन्ड पीछे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3 आएंगे, 4 हो गए। अब इसमें आपके पास 1 बॉन्ड ऊपर 1 नीचे, 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 आ गए, 4 हो गए। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, किस तरह से कि मतलब हाइड्रोजन आपके पास तो यहाँ लगा है ना, इसको आप ऐसे लिख लो, यहाँ पर इसकी जगह पर CH हो गया, और आगे आपके पास कार्बन ऐसे लगे हुए, वैसे ही आप CH3 CH2 CH2 और CH3, मतलब आपको ये ओपन भी करना है, अगर आप चाहो तो ओपन कर सकते हो, वरना ज़रूरी नहीं है। आपको असल में ओपन करने का मकसद ये था मुझे सिखाना था आपको ये बॉन्ड कैसे सेटिस्फाई होते हैं कार्बन के। इस तरह आप बॉन्ड सेटिस्फाई कर सकते हो कार्बन के, कार्बन बॉन्ड हमेशा 4 होते हैं। अब इसमें आप खुद देख सकते हो कि आपके पास कार्बन टोटल कितने हो गए। इस तरह से इसको आप क्लोज कर लो, 1 2 3, 1 2 ऊपर हो गए कार्बन, 2 यहाँ पर हो गए 4, और 2 ये हुआ 6, और ये बीच वाला कार्बन 7 हो गए। तो आपके पास यहाँ पे कार्बन होगा 7। अच्छा, टर्चरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टर, लिखते हैं टर, और यहाँ पे कार्बन कितने 7 है। 7 कार्बन का नाम होता है, उसको कहते हैं हेप्ट। 7 कार्बन का प्रीफिक्स होता है, उसको कहते हैं हेप्ट कहते हैं। तो हेप्ट लिखेंगे, और इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे नाम इसका टर हेप्टेन। एन आपको मैंने बताया सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन का, आप यहाँ देख रहे हो सब जगह पे आपके पास यहाँ सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है, ठीक है। ये होगा टर हेप्टेन। उसके अलावा अगर हम ये देखें एक और, जैसे आपके पास फोर्थ आपके पास ये है, जैसे कि न्यू, इसको न्यू भी कहते हैं, और इसको क्वाटरनरी भी कहते हैं। ये इसका कार्बन है 4 कार्बन न्यू को क्वाटरनरी भी कहते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास जो है 4 के 4 रेडिकल आएंगे, क्योंकि न्यू का मतलब जो है 4 रेडिकल होता है, 4 डिग्री, सही है। तो इस तरह से आप 4 रेडिकल यहाँ पे लगा दोगे। अच्छा, अब आपको यहाँ पे रेडिकल आपको मैंने बताया कोई भी चाहो लगा सकते हो, मिथाइल लगाओ या इथाइल या प्रोपाइल, ठीक है। हम यहाँ पे रेडिकल जैसे लगाते हैं, मिथाइल का लगाते हैं CH3 करके, ठीक है। आपको मैंने बताया कोई भी रेडिकल आप लगा सकते हो, मिथाइल इथाइल, आगे भी आप 3 का भी लगा सकते हो, सही है। इसमें आपके पास कार्बन कितने टोटल हो गए, टोटल आपके पास कार्बन, इस तरह से आप इसको क्लोज कर लो सिंपल, क्योंकि इसमें कार्बन आपने जो रेडिकल लगाया है वो 1 कार्बन का लगाया है, CH3 का लगाया है, सही है। अब यहाँ पे आपके पास टोटल कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 और 4 और 1 5। इसका नाम आप कैसे दोगे, न्यू आएगा। न्यू कहते हैं 4 कार्बन 4 रेडिकल को, और 5 कार्बन को कहते हैं, 5 का नाम होता है पेंट, 5 कार्बन का पेंट, और लास्ट में आप लिखोगे एन, पेंटेन। इस तरह से इसको आपने नेम देना है, सही है। उसके अलावा अगर आप सपोज के और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे रेडिकल लगाया C2H5 का, ठीक है। C2H5 मतलब आपने नाम भी से देखा था, इथाइल नाम होता है इसका। अच्छा, आपको मैंने बताया था, आप ज़रूरी नहीं कि इसका ओपन करो, आप इस तरह भी लिख सकते हो इसको, आप सपोज करके आप ऐसे ही क्लोज करके भी ले सकते हो। और इसके मैंने इस तरह इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, क्लोज कर दिया इसका मैंने स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे मैंने बताने के लिए समराइज़ कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास कार्बन कितने, 2 और 2 4 और 2 8 6 हो गए, 2 ये 8 हो गए, और ये 1 हो गए 9। तो आप नाम लिखोगे न्यू, और 9 कार्बन, 9 को कहते हैं नॉन और एन, ठीक है। इस तरह इसका नाम होगा, 9 कार्बन का नाम होता है नॉन, और लास्ट में लगाओगे आप एन। ये इसका हो गया इसका कॉमन नेम।
अच्छा, यहाँ पे 4 रेडिकल था इसलिए 4 डिग्री लगाया। इस तरह से हम नाम देते हैं सारे ये क्लासिफिकेशन कार्बन की, कि आपके पास पहले हमने प्राइमरी किया, ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे हमने इस तरह स्ट्रक्चर किया, सेकेंडरी में आपके पास इस तरह किया, सही है। तो उसके बाद आपके पास जैसे कि फिर हमने ये जो टर्शरी का किया, ठीक है, इसमें आपके पास 3 रेडिकल थे, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है 4 रेडिकल थे, सही है ना। इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन की कार्बन की। तो हम आगे इसको अप्लाई करेंगे नोमेनक्लेचर के अंदर, लॉन्ग चेन के अंदर फॉर्मेशन में। तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद है तो इसको आप लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दिएगा। थैंक यू।